माय डियर कैंडिडेट, जो मेजर कंपनीज़ के आज फ़ोन कॉल्स आए हैं जिनमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, पहले मैं उसकी बात कर लूँगा और बाद में आपको बताता हूँ। मैं कानपुर प्लास्टिक की कई सारी प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस कर ही रहा हूँ। अभी एक नई प्रोफाइल आई है दोपहर में आज, कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल है एग्जिम में, जो बेसिकली 60+ का पैकेज है। इसके पहले जो मैंने एग्जिम बताया वो एक्सपोर्ट में जो बताया वो इनवॉइसिंग के लिए बताया है। ये एग्जिम मैनेजर का रिक्वायरमेंट है, 60K के पैकेज का है, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में एक नई प्रोफाइल आई है जिसमें इनको ऑडिटर अकाउंट्स में ना ऑडिटर कैंडिडेट्स इनको चाहिए उन्नाव लोकेशन के लिए। रुद्रा रियल एस्टेट में इनको अपने स्टॉक के लिए चाहिए कि अकाउंटेंट चाहिए। हाँ जी, कोई स्टॉक जो इनका है ना, रुद्रा स्टॉक के लिए। हाँ, रुद्रा स्टॉक के लिए उनको रुद्रा स्टॉक के लिए कैंडिडेट चाहिए। रुद्रा शेयर एंड स्टॉक के लिए अकाउंटेंट बंदा चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होंगी कॉमन से, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी वो अभी पूरा जेडी नहीं है, उसके हिसाब से जो अर्जेंट आया वो मैंने बताया। आज भी उसके इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे थे, बट आज वो उनके पास हम लोग मॉर्निंग में प्रोफाइल दे पाए, जो नेक्स्ट वीक में शेड्यूल होगा। के प्लास्ट में डिजिटल सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिकली जिसमें एक इनको ई मार्केट प्लेस मार्केटिंग मैनेजर चाहिए जो टीम को ज्वाइन कर पाए। के प्लास्ट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में इनको आइडियल कैंडिडेट चाहिए जो ऑनलाइन प्रेजेंस अक्रॉस वेरियस ई मार्केट प्लेसेस, जेम पोर्टल, इंडिया मार्ट एंड अलीबाबा में सब में वर्क कर सके, एज वेल एज इनको व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप में जोड़ सके। एडिशनली ये कैंडिडेट विल मैनेज अवर कंपनी वेबसाइट एंड ओवरसीज प्रोडक्ट मैनेज करेंगे। डिटेल इनका एक ये डिजिटल सेल्स मैनेजर का जो प्रोफाइल है, इनको हैंडलिंग वेरियस ई मार्केट प्लेसेस को हैंडल करना है, बहुत बड़ा है, उसको नहीं पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल। अभी आपकी जो प्रोफाइल इससे मिलती जुलती है वो आ सकते हैं। कैलिन लाइट्स में एनर्जेटिक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। स्कैंडर में जो सेल्स पर्सन फॉर इंडस्ट्रियल सेल्स के लिए चाहिए, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट्स, संडे को जो एक प्रोफाइल मेकिंग सेशन रहता है, मुझे लगता है कि जो लोग नए लोग हैं जो पहली बार से ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको थोड़ा सा प्रोफाइल मेकिंग के बारे में भी जानना चाहिए। क्या होता है ये सेशन, क्या ट्रेनिंग क्या होती है, क्या ये कोचिंग सेशन है, क्या ये कोचिंग सेशन में जैसे कंप्यूटर का कोर्स लोग करके चले आते हैं, क्या हम भी वही करा रहे हैं, क्या है, बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे। हम लोग के पास में कितने सर जॉब हंट ड्राइव हो गए अभी तक? 331। हाँ जी, 331 नंबर याद नहीं था एग्जैक्टली, मतलब 331 जॉब हंट ड्राइव कानपुर में हम लोगों ने रहते रहते अभी इधर के जो हर सैटरडे को जो करे हैं, उन सब के बाद में कुछ अलग अलग, जैसे पहले 30 हुए तो कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ, फिर और 30 पहुँचे तो और अलग हुआ, तो अभी 300+ में आते आते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर दिन हर कैंडिडेट नए नए एक्सपीरियंस को लेके आता है। जैसे आज एक एकदम अलग से एक नया एक्सपीरियंस ऐड हुआ, वो आपके साथ एक शेयर करता हूँ। एक माँ भी अपने बच्चे के साथ में एक जॉब के पर्पज़ से आई। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग वो प्रोफाइल था। और उनके उस बच्चे के हस्बैंड की मतलब बेसिकली अभी मई में डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। तो जब प्रोफाइल मैंने उनका समझा तो कोई और नहीं था अर्निंग के लिए। वो बच्चा शायद कान सुन भी नहीं पा रहा है ढंग से, बोल भी नहीं पा रहा है। पिता उसके ड्राइविंग अपनी गाड़ी कहीं चलाते थे। माँ को किसी ने बताया कि सर के यहाँ पे जॉब लग जाती है। तो मैंने कहा ये प्रोफाइल में तो जॉब नहीं लगती है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग जॉब है और ये तो आसान नहीं है, क्योंकि जो बंदा सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा है, हम ऑफिसर जॉब देते हैं। लेकिन मुझे माँ की एनर्जी दिखाई दे रही थी किस लेवल पे वो भी कहीं एक लिकर कंपनी में जो है उसमें जाता है, वो बॉटलिंग का करता है। मुझे लगा कि हाउ इट इज़ ऑल पॉसिबल, कि हम लोग कैसे करें हैं इसको। बड़ी उम्मीद करके आ गया, उसको बताया भी हमारे पास ऐसी प्रोफाइल्स नहीं होती हैं, लेकिन मन ना नहीं कर पा रहा था। मैंने उनसे बोला भी कि मैंने दिव्यांगों के लिए एक बार कोशिश करी थी, बहुत अच्छे रिप्लाईज़ नहीं आए कंपनीज़ में, और मैंने बेसिकली जब बहुत अच्छे रिप्लाई नहीं आए तो मैंने उनको कंपनीज़ में दिव्यांगों का भेजना बंद किया।
लेकिन एक लगा कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे चैलेंजिंग रहता है, बट एक मदर की एनर्जी कितनी ज़बरदस्त होती है उसको किसी रेफरेंस से बताया गया और वो इमीडिएटली यहाँ पे आई। और मैंने देखा बहुत सारे कभी कभी समझदार लोग होते हैं, वो इसके बारे में एनालाइज़ करते हैं, पता नहीं हम जा रहे हैं कहीं गलत नहीं हो जाए। उसको लग रहा था कि नहीं यहाँ पे ये कर सकते हैं मेरे लिए, जबकि मैं उनको मना कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं कह रहा था तुम्हारी प्रोफाइल सही है और तुम्हें इमीडिएट ज्वाइनिंग आ सकती है, जबकि मैं उसमें हल्का सा रिलक्टेंट था, इच्छा था, बट वो पता नहीं मुझे ओवर विश्वास कर रहे थे। जबकि मेरे पास अभी तक पुराना कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ मैंने किसी दिव्यांग को बहुत आसानी से लग गया हो, कोई बड़ा मतलब चैलेंजिंग रहता है तो मैं मना ही कर देता हूँ सीधे कि वो हमसे ज़्यादा उम्मीदें करें, इससे अच्छा मना कर दिया जाए कि हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि देखो एक माँ ने कैसे डिसीजन लेकर के उसको उम्मीद के साथ है। और कई ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि आज वो कंपनी में जो कंपनी है इनमें अगर भेज दें इनका ज्वाइनिंग हो भी जाएगा, बट वो ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, ओवर अपना एनालिसिस कर रहे हैं, पता नहीं हुआ तो। और पूरी लाइफ में भी 2-2.5 साल उनका गैप भी है और वो देख रहे हैं, बट ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, आपको भी एक सिंड्रोम से बचना पड़ेगा, वो है ओवर एनालिसिस सिंड्रोम, जहाँ पे हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का आकलन कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपेक्षा कर रहे हैं। हम कुछ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वो मेरे लिए पूरी तरीके से सब उसी के बारे में सोचेगा। शायद ये भी थोड़ा मुश्किल काम आज के समय में हो गया है। तो इसलिए हम आकलन करें, एनालिसिस करें। और जब एनालिसिस करनी थी, कभी बीटेक करने में, कभी डिप्लोमा करने में, किसी दोस्त ने जो कहा चले गए कर रहे हैं, वहाँ पे एनालिसिस नहीं करी। क्या प्रोफाइल लेनी है, कौन सा हमें स्पेशलाइजेशन लेना है, किस कंपनी में जाना है, किस में नहीं जाना है, 4-4 साल 5-5 साल इसे निकाल दिए। और जब एनालिसिस कम करनी है वहाँ पे एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब आपको एक चीज़ और समझनी है, ओवर एनालिसिस से बचना है। मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें लर्निंग्स को आती हैं तो वो सीखने की मैंने बात आपसे कही। दूसरी बात एक और समझनी है कि ये जेडी सेशन और प्रोफाइल मेकिंग सेशन क्या होता है। नॉर्मल जब हम लोगों ने लगभग मोटा मोटा 30 जॉब हंट ड्राइव करे होंगे तो रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के होते थे। रिजेक्शन का मतलब आप उनका प्रोफाइल भेजा गया, उनको कंपनीज़ में भेजा गया, तो कैंडिडेट सेलेक्ट कम होते थे। और क्योंकि हम लोग ये समझते थे हमारा काम है, जिससे नॉर्मल कंसल्टेंसी करती हैं, आपका प्रोफाइल देखा, कुछ लोगों ने जॉब के लिए मांगा, भेज दिया गया या उनको एड्रेस दे दिया गया, वो वहाँ गए, इंटरव्यू हो गया, बोले हम बताएंगे, तो सिलेक्शन नहीं आता था इमीडिएट। तो अब ये लगता था क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स के साथ में। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसके लिए एक होमवर्क करना स्टार्ट किया। कंपनीज़ की का जेडी जो होता है उसको थोड़ा सा देखा, एनालाइज़ किया, उनको बताया, उनके साथ जो बंदे काम कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे मान लो बैंक रिकन्सिलाइजेशन में करना है या पेरोल में करना है, तो हम कितना काम उनसे वो करा लें जिससे वहाँ पे पैकेज आ जाए। तो जो बंदे वर्क कर रहे हैं उन्हीं से बोल दो कि तुम इनसे कैसे करा सकते हो। तो वो ट्रायल कराए गए, तो जूम को चेंज किया गया, वो काम उन्हें 50% 60% आ गया। और उस काम के साथ में जब हमने कंपनीज़ में कैंडिडेट को भेजा, तो कैंडिडेट्स के से भेजने के बाद में उनका जो प्रोफाइल है वहाँ पे वो सिलेक्ट हो गया और पैकेज भी उनका आ गया। माय डियर कैंडिडेट, कई सारे ऐसे मतलब प्रोफाइल्स रहते हैं जिसमें हम लोग कैंडिडेट्स को भेजने का काम जब करते हैं, उनको प्रिपेयर करके फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ें हैं। जैसे क्या होता है कि रेगुलर नॉर्मली कोचिंग्स में एक टीचर होता है, वो अपना एक कोर्स आता है, पढ़ा के चला जाता है। हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे हैं। जो बंदे वर्किंग कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ का हिस्सा हैं, जो वहाँ पे काम करके आए हैं, अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग तरीके से उसी प्रोफाइल को जब बताते हैं तो उसका फ़र्क अलग दिखाई देता है। आज जो कैंडिडेट 4 इंटरव्यू दे के आया है, जहाँ ज्वाइनिंग कर ली है, ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है, उसको जब वो वही काम करवाता है किसी से तो उसका फ़र्क अलग पड़ता है। आज दूसरा कैंडिडेट गया तो उसका फ़र्क अलग पड़ता है। माय डियर कैंडिडेट, ऐसे ही अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रोफाइल्स में हम कैंडिडेट्स को उन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में जब ट्रायल कराते हैं, सेटिंग कराते हैं, तो उसको बोलते हैं जेडी बेस्ड सेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड सेशन। इसमें कंपनी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग कंपनी ट्रायल उसको देते हैं और उसका ट्रायल भी कराते हैं, कहाँ कमी हुई वो बताते हैं। बहुत बड़ा फ़र्क इसका दिखाई देता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको बताता हूँ कि ये जेडी बेस्ड सेशन, प्रोफाइल मेकिंग सेशन कैंडिडेट को एक तो इंटरव्यू से पहले वो जो फीलिंग है कि हमें कुछ नहीं आता है उससे ऊपर कर देती हैं। साथ ही साथ में वो और एक अच्छी चीज़ ये होती है कि कैंडिडेट्स को उन कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से एक रेडी प्रिपरेशन मिल जाती है।
ट्रायल्स अच्छे हो जाते हैं, गाइडेंस मिल जाती है इस कंपनी में, देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सिर्फ एड्रेस देने, चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट के काम करना है और वो काम करा देना है जिससे उसकी जॉब में आ जाए। जैसे अकाउंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेसिक कंसेप्ट अगर गड़बड़ चल रहा है या जीएसटी सबमिशन की बेसिक चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फाइनलाइजेशन तो होता नहीं है, अकाउंट्स की तो वैकेंसी बहुत सारी है। तो इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, हम लोग काम ये कर रहे हैं कि कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से रेडी कर रहे हैं, प्रोफाइल बना करके भेज रहे हैं, ट्रायल करा के भेज रहे हैं और उसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस को भी यूज़ कर रहे हैं। जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, जिनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। संडे को ये सेशंस रहते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है उनका वीडियो अपलोड होता है। जो लोग और दिन में वर्किंग की वजह से नहीं आ पाते हैं, कल संडे को वो मिलने आ सकते हैं। तो कल ये सेशंस रखे जाते हैं जिसमें आपके लिए एक्सपीरियंस है और नए लोगों के लिए भी जानना है कि जेडी बेस्ड सेशंस क्या होते हैं। और इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अपने इमोशनल ड्राइव को भी बढ़ाइए, जॉब के पर्पज़ से कंपनी की ज़रूरत को भी बढ़ाइए और कम से कम कुछ थोड़ा सा ओवर एनालिसिस कम भी करना चालू करिए। बहुत ज़्यादा डाउट्स भी अच्छे नहीं रखते हैं, हर चीज़ में डाउट देना, हर चीज़ में शक करना और ये उम्मीद करना वो आपके लिए सब कुछ करके दे दे। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।